अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इकरा हाई स्कूल से उमर मौलाना। तो बच्चों, कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने हमारी क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया है। तो जिस तरह हम ऑफलाइन में क्लास में बैठकर सबक को समझते थे, याद करते थे और लिखते थे, उसी तरह हमें घर बैठकर भी हमारे सबक को समझना है, याद करना है और बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना भी है। यानी आप लोग को जो समझाया जा रहा है उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझो और याद करो और लिखो। तो अब हम हमारा सबक शुरू करते हैं। तो आज का जो सबक है वो बच्चों हमारा स्टैंडर्ड 7 में चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 है। क्या है? स्टैंडर्ड 7 में चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1। और हमारा जो सबक है वो है मौसूफ और सिफत। हेडिंग क्या है? मौसूफ और सिफत। यानी ये मौसूफ किसे कहा जाएगा, सिफत किसे कहा जाएगा, वही हम इस सबक में समझेंगे। और आगे जो सबक है वो यानी इसमें और क्या करना है, हमें अरबी जुमले का उर्दू में तर्जमा भी लिखना है। तो बच्चों, मैं इसी किताब के अंदर ही मैं लिखकर समझा दूंगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्लेस बना दी है, यानी 1 से लेकर 10 तक मैंने यहाँ पे देखो बच्चों लकीर खींच कर नंबर लिख दिए हैं। यानी देखो ये जो फर्स्ट लाइन है ना, 1 से लेकर 10 तक मैंने नंबर भी लिख दिए हैं। और दूसरी नंबर पर जो बात है कि देखो सामने जो जुमले हैं वो इसी के जुमले हैं, यानी सेम टू सेम है। जैसे रजुलन सॉलिहुन, एक नेक आदमी, तो अर रजुल सॉलिहु नेक आदमी। तालिबुन मुजतहिदुन, एक मेहनती तालिब इल्म, तो अत तालिबुल मुजतहिदु मेहनती तालिब इल्म, यानी सेम टू सेम है। तो हमें खाली सामने वाले ये जो 1 से लेकर 10 तक के जो जुमले हैं उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है। और उसका जो उर्दू होगा मैं नंबर वाइज मैं यहाँ पे लिखकर समझाऊंगा। तब हम सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो हमारा जो सबक है उसका हेडिंग है मौसूफ और सिफत। तो सबसे पहले देखो बच्चों, मौसूफ किसे कहा जाएगा और सिफत किसे कहा जाएगा, वही हमें सबक में समझना है। तो बच्चों देखो, हम इस सबक को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने जा रहे हैं, तो आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से सुनना है। तो देखो यहाँ पे मौसूफ और सिफत। तो हम पहले सिफत को देखते हैं कि सिफत किसे कहेंगे। तो यहाँ पे देखो नंबर 1 है रजुलन सॉलिहन। क्या है बच्चों? पहले हम जो 10 जुमले हैं उसको पहले समझ लेंगे, उसके बाद उसका उर्दू में भी तर्जमा लिख देंगे। तो लेकिन पहले हमें सबक को समझना है। तो देखो रजुलन सॉलिहन, रजुलन आदमी, सॉलिहन नेक। तो यहाँ पे देखो सिफत की तारीफ पहले हम समझ लेते हैं। सिफत किसे कहेंगे? जो दूसरे इस्म की, बच्चों देखो ध्यान से सुनना कि सिफत किसे कहा जाता है? जो दूसरे नाम की अच्छाई या बुराई या उसकी खासियत बयान करता है उसे क्या कहा जाएगा? सिफत कहते हैं। यानी देखो यहाँ पे रजुलन सॉलिहन है ना, तो रजुलन यानी आदमी, सॉलिहन यानी नेक। तो रजुलन एक आदमी है ना, तो इस आदमी की सिफत यानी अच्छाई क्या है? सॉलिहुन नेक। तो यहाँ पे देखो रजुलन क्या हो गया? मौसूफ हो गया। क्या हो गया? मौसूफ। और सॉलिहुन सिफत। सॉलिहुन सिफत कैसे हो गया बच्चों? क्योंकि इस आदमी की सिफत, मैंने देखो तारीफ बयान की नहीं कि सिफत किसे कहेंगे? जो दूसरे इस्म की, जो दूसरे नाम की अच्छाई, बुराई या खासियत बयान करे। तो यहाँ पे अच्छाई बयान की जा रही है ना, कि वो आदमी कैसा है? बिल्कुल नेक है, अच्छा है। यानी यहाँ पे रजुलन मौसूफ हो गया और सॉलिहुन सिफत। और मौसूफ किसे कहेंगे? मौसूफ इसे कहेंगे बच्चों जिस इस्म की, यानी जिस नाम की। तो यहाँ पे देखो ये रजुलन एक आदमी यानी नाम है, तो जिस इस्म की, जिस नाम की अच्छाई या बुराई या खासियत बयान की जा रही है उसे क्या कहेंगे? मौसूफ कहेंगे। दोनों में फ़र्क है बच्चों। कैसे फ़र्क है? सिफत की जो तारीफ है वो क्या है कि जो दूसरे इस्म की, जो दूसरे नाम की अच्छाई या बुराई या खासियत बयान करे उसे सिफत कहते हैं। और मौसूफ उसे कहेंगे कि जिस नाम की, जिस इस्म की अच्छाई या बुराई या सिफत बयान की जा रही है। आया समझ में? तो यहाँ पे देखो इतना ही समझना है हमें कि मौसूफ किसे कहेंगे? जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है। और सिफत जो मौसूफ की, यानी जो दूसरे इस्म की अच्छाई या बुराई या खासियत बयान कर रहा है। तो यहाँ पे देखो रजुलन सॉलिहुन, एक नेक आदमी। तो यहाँ पे आदमी की सिफत क्या है? सॉलिहुन। आया समझ में? अब नंबर 2 देखो, तालिबुन मुजतहिदुन। तालिबुन एक तालिब इल्म, मुजतहिदुन मेहनती। तो इन दोनों में मौसूफ कौन सा है और सिफत कौन सा है? बहुत ही आसान है
कि जिसकी सिफत बता रही है ना, खासियत बयान की जा रही है कि उसमें कौन सी खासियत है, कौन सी अच्छाई है, कौन सी बुराई है। तो देखो तालिब इल्म की अच्छाई या खासियत क्या है कि वो कैसा है, मेहनती है। तो बच्चों ये जो मेहनती वो क्या है, सिफत है, और तालिबुन क्या है, मौसूफ है। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हमें उसकी तारीफ देख लेनी है कि देखो सिफत उसे कहते हैं जो दूसरे इस्म की अच्छाई या बुराई या खासियत बयान करे, और मौसूफ जिस इस्म की अच्छाई या बुराई या खासियत बयान की जा रही है। तो यहाँ पे खासियत किसकी बता दी जा रही है, तालिबुन की। तो तालिबुन मौसूफ हुआ और मुज्तहिदुन सिफत। आगे है देखो, वलदुन सगीरुन एक छोटा लड़का। वलदुन क्या है, मौसूफ है, और सगीरुन सिफत। क्यों बच्चों, कैसे समझ में आएगा, क्योंकि एक लड़के की जो सिफत है कि वो कैसा है, छोटा है। तो सगीरुन क्या है, एक सिफत है, और वलदुन मौसूफ है। आगे है मुदर्रिसुन अतूफुन। क्या है बच्चों, मुदर्रिसुन अतूफुन। मुदर्रिसुन उस्ताज है, और अतूफुन यानी मुशफिक, मेहरबान। यहाँ पे यानी एक मेहरबान उस्ताज। तो यहाँ पे देखो उस्ताज की जो सिफत बयान की जा रही है अतूफुन, यानी वो कैसा है, बिल्कुल मुशफिक है, बिल्कुल मेहरबान है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि मुदर्रिसुन मौसूफ है। क्यों, क्योंकि उस्ताज की, यानी मैंने बताया था कि जिस इस्म की अच्छाई या बुराई या खासियत बयान की जाती है उसे मौसूफ कहते हैं। तो यहाँ पे किसकी अच्छाई बुराई बयान की जा रही है, मुदर्रिसुन की, उस्ताज की। और उसकी जो सिफत क्या बताई जा रही है कि वो बिल्कुल मेहरबान है, मुशफिक है। यहाँ पे आगे है कुर्सियुन मकसूरुन, एक टूटी हुई कुर्सी। क्या है बच्चों, एक टूटी हुई कुर्सी। तो यहाँ पे जो कुर्सी है वो मौसूफ है। क्यों, क्योंकि उसकी अच्छाई बुराई या खासियत क्या बयान की जा रही है कि वो एक टूटी हुई है। तो मकसूरुन सिफत है और कुर्सियुन मौसूफ है। आगे है सय्यारतुन सरियातुन। क्या है बच्चों, सय्यारतुन सरियातुन। यहाँ पे देखो एक तेज रफ्तार मोटर कार है, यानी एक तेज चलने वाली मोटर कार। तो यहाँ पे सय्यारतुन मोटर कार है, सरियातुन यानी एक तेज रफ्तार। तो यहाँ पे जो मोटर कार है वो मौसूफ है, क्योंकि उसकी जो सिफत बयान की जा रही है वो क्या है कि वो बहुत ही तेज रफ्तार है। तो सय्यारतुन सरियातुन एक तेज रफ्तार मोटर कार। फिर आगे है दराजतुन जदीदतुन। क्या है बच्चों, दराजतुन जदीदतुन यानी एक नई साइकिल। क्या है, एक नई साइकिल। तो यहाँ पे जो साइकिल है दराजतुन है वो मौसूफ है, और जदीदतुन उसकी सिफत है, यानी नई। आया समझ में। कहवतुन हारतुन। क्या है बच्चों, कहवतुन हारतुन यानी कॉफ़ी, हारतुन यानी गरम। तो यहाँ पे कॉफ़ी क्या है बच्चों, मौसूफ है, क्योंकि उसकी जो सिफत क्या है, गरम है। तो उसकी हारतुन यानी गरम, तो यानी क्या है, गरम कॉफ़ी। आगे है मुदर्रिसतुन शफीकतुन। क्या है बच्चों, मुदर्रिसतुन शफीकतुन एक मेहरबान उस्ताजनी, यानी एक मेहरबान मुअल्लिमा, एक मेहरबान टीचर। तो मुदर्रिसतुन जो है, मुदर्रिसतुन एक मुअल्लिमा है, शफीकतुन यानी मेहरबान। तो यहाँ पे उर्दू जो तर्जमा करेंगे, एक मेहरबान मुअल्लिमा। तो मुदर्रिसतुन मौसूफ है और शफीकतुन उसकी सिफत है। सिफत क्या है, एक मेहरबान, बिल्कुल मुशफिका। फिर नंबर 10 है हदीकतुन जमीलतुन, एक खूबसूरत क्या है बच्चों, बागीचा। हदीकतुन मौसूफ है और जमीलतुन सिफत। कैसे पता चलेगा, हदीकतुन एक बागीचा है, तो बागीचा की जो सिफत बयान की जा रही है तो वो क्या है, जमीलतुन खूबसूरत। तो यहाँ पे हदीकतुन मौसूफ है और जमीलतुन सिफत। एक बार और मैं तारीफ बयान कर रहा हूँ कि सिफत किसे कहेंगे, जो दूसरे इस्म की, जो दूसरे नाम की अच्छाई या बुराई या खासियत बयान करे उसे सिफत कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हदीकतुन की सिफत क्या बयान की जा रही है, जमीलतुन। तो यहाँ पे जमीलतुन सिफत है, और मौसूफ की तारीफ है जिस इस्म की, जिस नाम की अच्छाई बुराई या खासियत बयान की जा रही है उसे मौसूफ कहते हैं। तो मौसूफ यहाँ पे क्या हुआ, हदीकतुन, क्योंकि उसी की तारीफ यहाँ पे एक अच्छाई बयान की जा रही है कि वो बागीचा कैसा है, बिल्कुल खूबसूरत है। तो बच्चों ये सबक
आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में ना आए तो इसे बार बार बिल्कुल अच्छी तरीके से सुने और समझे कि यहाँ पे क्या सबक में बताया जा रहा है। तो अब हम इसका उर्दू में भी तर्जमा लिख लेंगे बच्चों। तो उर्दू का तर्जमा मैंने बताया ना कि कहाँ पे लिखना है, तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिए। मैं थोड़ा इस सब बुक्स को ऊपर करता हूँ कि हमें लिखने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो, तो थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, आया समझ में। तो बच्चों हम शुरू करते। देखो नंबर 1 है रजुलन सालिहुन, तो हम उसका उर्दू लिखेंगे एक नेक आदमी। रजुलन सालिहुन यानी एक नेक आदमी। नंबर 2 तालिबुन मुजतहिदुन, क्या है बच्चों, तालिबुन मुजतहिदुन यानी एक मेहनती तालिब इल्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक यहाँ पे शुरू में थोड़ा ठीक से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेहनती, मीम हा नून और ता, मेहनती तालिब इल्म, तालिब इल्म। उसके बाद है वलदुन सगीरुन, तीसरे नंबर पे एक छोटा लड़का। तो हम लिखेंगे एक छोटा लड़का। नंबर 4 पे है मुदर्रिसुन अतूफुन, क्या है बच्चों, मुदर्रिसुन अतूफुन। उसका उर्दू करेंगे एक मेहरबान, एक मुशफिक उस्ताज। तो हम लिखेंगे एक मेहरबान उस्ताज। नंबर 5, पांचवें नंबर पे है कुर्सियुन मकसूरुन, यानी एक टूटी हुई कुर्सी। तो हम उर्दू में लिखेंगे एक टूटी हुई कुर्सी, एक टूटी हुई कुर्सी। नंबर 6 सय्यारतुन सरियातुन, क्या है बच्चों, सय्यारतुन सरियातुन। उसका उर्दू करेंगे एक तेज रफ्तार मोटर कार। आया समझ में, एक तेज रफ्तार मोटर कार। उसके बाद नंबर 7 दरवाजतुन जदीदतुन, दरवाजतुन जदीदतुन यानी एक नई साइकिल, क्या है, एक नई साइकिल। तो हम लिखेंगे एक नई साइकिल। नंबर 8, आठवें नंबर पे है कहवतुन हारतुन, यानी गरम कॉफ़ी। तो हम लिखेंगे गरम कॉफ़ी। नंबर 9 मुदर्रिसतुन शफीकतुन, क्या है, मुदर्रिसतुन शफीकतुन यानी एक मेहरबान मुअल्लिमा, एक मेहरबान टीचर। नंबर 10 हदीकतुन जमीलतुन, यानी एक खूबसूरत बागीचा। तो हम लिखेंगे एक खूबसूरत बागीचा। आया समझ में। तो बच्चों हमने ये सबक मुकम्मल कर लिया है, तो उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से इसी तरह समझना है, याद करना है और एक मर्तबा बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारे नोटबुक के अंदर भी लिखना है। और आपको लिखने का तरीका तो पता है कि हमें किस तरह लिखना है।
जैसे ये पहले अरबी लिखा रजुलन सालिहुन, फिर बराबर की निशानी करके हमें एक नेक आदमी लिखना है। फिर तालिबुन मुजतहिदुन यानी एक मेहनती तालिब इल्म। नंबर 3 वलदुन सगीरुन एक छोटा लड़का। नंबर 4 मुदर्रिसुन आतिफुन एक मेहरबान उस्ताज। नंबर 5 कुर्सियुन मकसूरुन एक टूटी हुई कुर्सी। फिर इस तरफ आओ, नंबर 6 सय्यारतुन सरियतुन एक तेज रफ्तार मोटर कार। नंबर 7 दराजतुन जदीदतुन एक नई साइकिल। नंबर 8 कहवतुन हारतुन गरम कॉफ़ी। नंबर 9 मुदर्रिसतुन शफ़ीक़तुन एक मेहरबान मुअल्लिमा। नंबर 10 हदीक़तुन जमीलतुन एक खूबसूरत बागीचा। फिर यहाँ पे जो अरबी है वो पढ़ा जाएगा अर्रजुलु सालिहु नेक आदमी, अत्तालिबुल मुजतहिदु मेहनती तालिब इल्म, अलवलदु सगीरु छोटा लड़का, अलमुदर्रिसुल आतुफु मेहरबान मुशफिक उस्ताज, अलकुर्सियुल मकसूरु टूटी हुई कुर्सी, अस्सय्यारतु सरिअतु तेज़ रफ्तार मोटर कार, अद्दराजतुल जदीदतु नई साइकिल, अलक़हवतुल हारतु गरम काफ़ी, अलमुदर्रिसतु शफ़ीक़तु मेहरबान मुअल्लिमा, अलहदीक़तुल जमीलतु खूबसूरत बागीचा। तो इस सबक को इसी तरह बिल्कुल अच्छी तरीके से बच्चों हमें समझ लेना है। आज का सबक यहाँ पे मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।